तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून पर भाजपा पर भड़के ओवैसी, कहा अगर बीजेपी राज्यों को कानून ही बनाना है तो एमएसपी पर बनाए। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर आज फिर से मोदी सरकार और किसानों के बीच होगी बातचीत, लेकिन बातचीत से पहले ही किसानों ने दिया मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कहा अगर कृषि कानून आज नहीं लिया वापस तो पूरे देश में करेंगे आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उड़ीसा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 800 कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की बीजेडी पार्टी, लग गया है तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा को दी चुनौती, कहा बंगाल में 30 सीटें जीत कर दिखाए भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे कि हाथरस केस में योगी सरकार को लगा तगड़ा झटका। हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट में यूपी पुलिस को बताया मुजरिम, कहा इसने ही कराई है लड़की की हत्या। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के समर्थन में उतरे बाबा रामदेव, कहा कृषि कानून नहीं होगा रद्द, किसान जाएं अपने घर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इंदौर में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने निकली रैली पर पथराव, गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर दर्जन भर लोगों को पीटा। तो वहीं आपको बताएंगे कि हज हाउस घोटाले को लेकर आजम खान के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा हज हाउस घोटाले में योगी बुरी तरह से आजम खान को फंसा रहे हैं, आजम खान है निर्दोष। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर भाजपा पर भड़के ओवैसी, कहा अगर भाजपा को कानूनी बनाना है तो एमएसपी पर बनाए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के लिए अध्यादेश को लेकर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संविधान में लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि अगर बीजेपी शासित राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो उन्हें एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए और देशवासियों को रोजगार देना चाहिए। आगे भाजपा पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21, 14 और 25 के अंतर्गत देश के किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून मंगलवार को पेश हुआ। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लव जिहाद कानून को यूपी में लागू किया। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए और असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को नसीहत दिया कि अगर भाजपा को कानूनी बनाना है तो वह किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाए और देशवासियों को रोजगार दे। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद कानून को लेकर भाजपा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर आज किसानों और मोदी सरकार के बीच फिर से होगी बातचीत, लेकिन बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका, रखी हैं 4 शर्तें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच आज फिर से बातचीत होगी। ये बातचीत लगभग 2 बजे विज्ञान भवन दिल्ली में होगी। वहीं आपको बता दें कि 40 किसान संगठन इस बैठक में बातचीत के लिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है और 4 शर्तें किसानों ने मोदी अमित शाह के सामने रख दी हैं। किसानों ने मांग की है कि पहले मोदी सरकार नए कृषि कानून को वापस ले। दूसरी मांग किसानों ने रखी है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे और तीसरी मांग किसानों ने मोदी सरकार के सामने रखी है कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश को वापस ले और विद्युत संशोधक विधेयक को भी वापस ले। इन मांगों को लेकर ही किसानों ने बातचीत के लिए मोदी सरकार से ऐलान किया है। वहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार अगर आज कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो वह पूरे देश में आंदोलन को तेज करेंगे और ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत से पहले ही कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है और इसमें मोदी सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। वहीं आज आशंका जताई जा रही है कि बैठक में कृषि कानून को आज भी मोदी सरकार वापस नहीं लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कृषि कानून को आज भी भाजपा वापस नहीं लेने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 800 भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की बीजेपी पार्टी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उड़ीसा से आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है।
उड़ीसा में भाजपा के 800 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़कर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उड़ीसा दौरे के बाद बीजेपी को राज्य में यह बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को बीजेपी के 800 कार्यकर्ताओं ने बीजू जनता दल का दामन थाम लिया है। हैरानी वाली बात यह है कि इन सभी कार्यकर्ताओं ने धैनकनल नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सुधांशु डलेई की अगुवाई में बीजेडी ज्वाइन की है। सुधांशु को धर्मेंद्र प्रधान यानी भाजपा का कट्टर समर्थक माना जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा को लगा है। 800 कार्यकर्ताओं ने उड़ीसा में बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस केस को लेकर योगी को लगा तगड़ा झटका। हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट की दाखिल, यूपी पुलिस को बताया मुजरिम। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की हाथरस केस को लेकर योगी सरकार को आज सीबीआई ने तगड़ा झटका दिया है। हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट में यूपी पुलिस को जांच में मुजरिम माना है। चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था। संदीप का पीड़िता के साथ अफेयर था, लेकिन पीड़िता ने संदीप के साथ बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद संदीप ने अपने साथी रवि और लवकुश के साथ मिलकर गैंग रेप किया था। सीबीआई ने इस पूरे मामले में 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी। 3 दर्जन से ज्यादा गवाह भी बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी पुलिस को इसमें आरोपी बनाया गया है और आरोप सीबीआई ने लगाया है कि यूपी पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी और रिश्वत भी ली थी। इसी को लेकर अब सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस को इस केस में मुजरिम माना है और कहा कि यूपी पुलिस ने ही इस केस को बुरी तरह से किया था और इसमें न्याय पुलिस ने पीड़िता को नहीं दिलाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हाथरस केस में सीबीआई ने मुजरिम माना है और योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने भाजपा को दी चुनौती, कहा बंगाल में 30 सीटें जीत कर दिखाए भाजपा। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बाहरी लोग की पार्टी बताते हुए आज बड़ा हमला बोला है और भाजपा को चुनौती दी है कि वह पश्चिम बंगाल में पहले सिर्फ 30 सीटें जीत कर दिखाए, उसके बाद 294 सीटें जीतने का सपना देखे। ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ बाहरी गुंडे बंगाल में आ रहे हैं जो हमारे स्थानीय लोग को भड़काते हैं। वहीं आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि आप सबको उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ममता ने बीजेपी को चैलेंज दिया है कि वह पहले बंगाल में 30 सीटें मुझे जीत कर दिखाए, बाद में 294 सीटें जीतने का सपना देखे। ममता बनर्जी ने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर अब ये भाजपाई कब्जा करना चाहते हैं और यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलाना चाहते हैं। तो ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने भाजपा पर आज बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर बरसे शरद पवार, कहा दिल्ली में बैठकर नहीं की जा सकती खेती। जी दोस्तों आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच एनसीपी चीफ और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों से बिना बात किए ही कृषि संबंधित 3 कृषि बिलों को थोप दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर खेती से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि दिल्ली में बैठकर खेती नहीं की जा सकती और किसान ही खेती को करता है। आगे शरद पवार ने मोदी सरकार के ऐलान किया है कि मोदी सरकार किसानों के विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से ले और प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बातचीत करें। आगे उन्होंने कहा कि अगर आज की बातचीत में कृषि कानून को लेकर कोई समाधान नहीं निकलता है तो सभी विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ आएंगी और भविष्य में आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि शरद पवार ने कड़ा संदेश भाजपाइयों को आज कृषि कानून को लेकर दे दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने निकली रैली पर पथराव, दर्जन भर लोग घायल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने निकली रैली पर पथराव हो गया है। यह विवाद एक धर्म स्थल के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हुआ है। पथराव में दर्जन भर लोग घायल हो गए और हालात को देखते हुए फौरन घटना स्थल पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर के गौतमपुर थाना इलाके के चंदन खेड़ी गाँव में सुबह हिंदू
आदि संगठनों की रैली पर पथराव हो गया है। ये रैली अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकली है। रैली जब एक गांव से निकलकर दूसरे गांव जा रही थी तभी दो पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और थोड़ी ही देर में पथराव हो गया। वहीं इस पथराव में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए और घायलों को तत्काल उपचार के लिए रवाना अस्पताल किया गया है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि रैली में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसी को लेकर गांव वाले नाराज हो गए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हज हाउस घोटाले को लेकर आजम खान के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। कहा हज हाउस घोटाले में आजम खान को फंसाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हज हाउस घोटाले को लेकर आज आजम खान की तरफ से एक बार फिर से योगी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हज हाउस घोटाले में योगी सरकार आजम खान को बुरी तरह से फंसा रही है और वह निर्दोष है, उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगली बार जब उनकी सरकार आएगी तो वह इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने कहा है कि आजम खान ने हज हाउस बनवाया है लेकिन उन्होंने कोई भी रुपया नहीं खाया है और सब पैसा हज हाउस में ही लगाया है। आजम खान निर्दोष है और आजम खान को गलत तरीके से भाजपा हज हाउस घोटाले में फंसा रही है। आजम खान पर आरोप है कि आजम खान ने जरूरत से ज्यादा पैसा हज हाउस निर्माण में खर्च किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला आज अखिलेश यादव ने योगी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के समर्थन में उतरे बाबा रामदेव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर किसान और मोदी सरकार में टकराव जारी है। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने खास बातचीत करते हुए किसानों के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर संवाद और सहयोग से ही समस्या का हल निकल सकता है और हठ योग से कुछ नहीं होता। सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए और जो संशोधन किसान चाहते हैं उसे करना चाहिए। किसानों को भी बीच का रास्ता खोजना चाहिए। आगे बाबा रामदेव ने कहा कि कृषि कानून को रद्द करने का हट भी किसानों का ठीक नहीं है और ये हट धर्मिता खत्म होनी चाहिए। अभी दोनों तरफ से हट धर्मिता है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी, इसलिए किसानों को कृषि कानून में सिर्फ संशोधन ही कराना चाहिए और मैं भी किसानों के पक्ष में हूं और कृषि कानून रद्द नहीं होगा और कृषि कानून रद्द करने की मांगों को किसानों को वापस लेना चाहिए। तो किस तरह से एक बार फिर से बाबा रामदेव किसानों के समर्थन में न आकर मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और तभी किसानों ने बाबा रामदेव के प्रोडक्टों के बहिष्कार का भी ऐलान किया। तो किस तरह से बाबा रामदेव किसानों के साथ न खड़े होकर भाजपाइयों के साथ खड़े हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब और हरियाणा के बाद अब बिहार के किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ खोला मोर्चा। कृषि कानून के खिलाफ किसान आज निकालेंगे राजभवन मार्च। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का व्यापक असर अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। अब ये असर बिहार में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के बाद बिहार के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया है। बिहार के किसानों ने आज राजभवन तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान वामपंथी दल भी किसानों के साथ राजभवन मार्च में मौजूद होंगे। वहीं राजभवन मार्च से पहले ही नीतीश कुमार ने पुलिस को ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी कृषि कानून के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकाले तो उसे रोका जाए और लाठी डंडों से उसे काबू में किया जाए। तो किस तरह से अब बिहार के किसानों ने भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और भाजपा के खिलाफ अब बिहार के किसान भी खड़े हो गए और आज राजभवन की तरफ राजधानी पटना से किसान रैली निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, जिससे बौख लगाई है भाजपा और नीतीश। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से